हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड एजुकेशन एकेडमी। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट। तो गाइस, ये जो हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें देखिए पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमी क्या होती है उससे पहले तो, ठीक है, और ये कितने तरह की देखने को मिलती है। तो चलिए इकोनॉमी के मीनिंग को भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इकोनॉमी होती कितने तरह की है। तो इकोनॉमी बेसिकली हमें दो तरह की देखने को मिलती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है छोटा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटी इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। मतलब किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसकी इकोनॉमिक यूनिट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। उसकी स्टडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। जैसे कि मैं किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात कर रहा हूँ कि उसकी कितनी डिमांड है, वो जो कंज्यूम कर रहा है, वो चीज़ों को जो खरीद रहा है, उसकी कितनी डिमांड है उन चीज़ों को खरीदने की, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। या हम लोग बात करें सप्लाई ऑफ अ प्रोड्यूसर, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो कितनी सप्लाई कर पा रहा है, ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, कितनी सप्लाई कर पा रहा है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ हम इसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज के बारे में स्टडी की जाती है? पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर के बारे में। यहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ हम पूरी की पूरी इकोनॉमी, जो पूरा हमारा भारत है, उसकी इकोनॉमी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात करें। किसी भी एक कंट्री की पूरी इकोनॉमी के बारे में जब बात की जाती है तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं उसके बारे में। तो फॉर एग्जांपल के नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में इसमें बात की जाती है। या एग्रीगेट डिमांड, देखो यहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात कर रहे थे, यहाँ पर टोटल डिमांड के बारे में बात करें कि टोटल लोगों की मिलाकर कितनी डिमांड है किसी चीज को लेकर, ठीक है, टोटल कितनी सप्लाई चल रही है, एग्रीगेट डिमांड। उसको एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, कितनी महंगाई हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं। यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करती थी और यहाँ पे पूरे के पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है हमारा, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं जब, तो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा आता है जब हम पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, पूरी किसी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स के टाइप समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। हमने इसके टाइप्स के बारे में जाना, अब इकोनॉमी का मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, अब आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको इकोनॉमी का मीनिंग देखने को मिलेगा। सी, तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम in which people earn their living to satisfy their wants through process of production, consumption, investment and exchange। इकोनॉमी वो सिस्टम होता है जिसमें लोग अपनी अर्निंग करते हैं, ठीक है, अर्न देयर लिविंग, मतलब अपने रहने के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो अर्निंग करते हैं, ठीक है, और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जिसमें लोग अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो अर्निंग वगैरह करते हैं, अपनी लिविंग के लिए क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं और अपनी वांट्स को फुलफिल करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो देखो, या तो वो प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन जब वो करेंगे तो उसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे और मतलब उनके पास पैसे आएंगे। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट कर भी काफ़ी अपनी अर्निंग कर सकते हैं, एक्सचेंज कर मतलब कई तरह से वो क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हो। तो आपको इकोनॉमी का मतलब समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स क्या होती है? अब तो ये क्या होती है, इकोनॉमी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग आउट द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेट यूजेस। क्या होता है देखो इकोनॉमिक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, ये वो इसके बारे में हम इसमें वो स्टडी करते हैं जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और इसमें जब स्कार्सिटी होती है रिसोर्सेज की, क्योंकि जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अगर आप हमारी कंट्री के पास देखो तो ऐसा नहीं है अनलिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, जितना मर्जी यूज करते रहो खत्म नहीं होंगे। नहीं, हमारे पास क्या है, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। हमारे पास जो ऑयल है, पेट्रोल है, ये सब चीजें जितनी भी आप देखने को मिलती है सब लिमिटेड है, अनलिमिटेड कुछ नहीं है हमारे पास। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है,
तो इससे रिलेटेड हमारे पास कई तरह की और प्रॉब्लम्स आती है जिसके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव यूजेस के बारे में कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो हम एक ही रिसोर्सेज को कितनी जगह यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पेट्रोल की बात करोगे तो पेट्रोल क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास उसकी स्कार्सिटी है, कमी है। तो हम क्या करते हैं, पेट्रोल को क्या करते हैं, कई जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम सोचे कि जैसे गाड़ी है तो गाड़ियों में ही पेट्रोल का यूज किया जा रहा है, ठीक है, और उसके अलावा भी पेट्रोल का कई जगह यूज किया जाता है। तो हम क्या करें कि अलग अलग मशीनरी के अलग अलग ऑयल बनाएं। तो हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज इतने नहीं कि हम अलग अलग ऑयल हर एक मशीन के लिए बनाएं। तो हमें क्या करना पड़ता है, उन्हीं का ही ऑल्टरनेट यूज कर रहे हैं हम लोग, उनका अलग अलग तरीके से एक ही चीज का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, प्रॉब्लम फेस हो रही है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की। पेट्रोल को हम कई जगह यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास पेट्रोल की कमी पड़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारे पास वो क्या है, एक लिमिटेड है, बहुत सारा नहीं है कि हम जहां मर्जी इसको यूज करते रहें। तो हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और उनका सॉल्यूशन भी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ओके तो देखिए स्कार्सिटी का मीनिंग भी यहाँ दिया गया है। स्कार्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड, मतलब डिमांड ज्यादा है और जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। तो यानी कि इसको क्या बोला जाता है, स्कार्सिटी बोला जाता है। जब हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं और डिमांड बहुत ज्यादा होती है लोगों की, लोग उसी चीज को उतना ज्यादा मांग रहे हैं। ओके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है। अब इकोनॉमिक मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए वही चीज पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है। तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ अ चॉइस अराइजिंग फ्रॉम यूजेस ऑफ लिमिटेड एंड मीन विच हैव द अल्टरनेट यूजेस फॉर द सेटिस्फिकेशन ऑफ द वेरियस वांट्स। लोग क्या करते हैं, देखो अलग अलग अपनी अपनी जो उनकी अलग अलग वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनको क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट यूज कर रहे हैं उनका। जैसे मैंने पेट्रोल का बताया, ठीक है, पेट्रोल का अलग अलग जगह पे यूज किया जा रहा है, गाड़ियों में भी यूज करते हैं और भी कई जगह पेट्रोल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, हम लोग एक ही चीज का कई जगह यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हो रहे हैं वो और क्या हो रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होती है, कई प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या कारण है, किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, ठीक है, या मतलब और क्या क्या हमारे पास कॉजेज हो सकते हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी खड़ी हो जाती हैं। तो देखो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, सबसे पहला पॉइंट है, 3 प्रॉब्लम्स होती है टोटल हमारी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेजर 3 प्रॉब्लम्स है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, क्यों, क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। वेन एवर आर वांट इज सेटिस्फाई अदर वन क्रीप अप, क्या होता है, जैसे ही ह्यूमंस की एक प्रॉब्लम मतलब जैसे ही एक वांट कंप्लीट हो जाती है तो उनकी दूसरी वांट कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आप हो, आप अपने पापा से जिद करोगे कि पापा मुझे कंप्यूटर चाहिए, आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। तो उसके बाद आपकी वांट और बढ़ने लगे, आप कहोगे कि नहीं कंप्यूटर मुझे बैठना पड़ता है, मुझे लैपटॉप चाहिए। फिर आपने लैपटॉप पे ले लिया, उसके बाद फिर अब आपको आपके लिए क्या होता है, आपकी वांट और भी बढ़ती चली गई। आप क्या कहोगे, पापा मुझे एक टैब भी चाहिए जिससे मैं स्कूल में ले जा सकूँ, स्कूल में मेरी कंप्यूटर क्लास होती है तो मैं लैपटॉप नहीं ले जा सकती या ले जा सकता, सो प्लीज़ मुझे आप एक टैब जरूर दिलवाइए ताकि मेरा वहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो थोड़े बहुत वर्क होते हैं वो मैं वहाँ कंप्लीट कर सकूँ विद द हेल्प ऑफ द टैब, ठीक है। तो क्या है, आपकी जो वो है वांट्स है वो क्या हो रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, बल्कि खत्म नहीं हो रही। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इससे इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ओके लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मैंने बताया कि हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज काफी लिमिटेड है। द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर लिमिटेड, इट मीन टू सेटिस्फाई द वांट्स आर लिमिटेड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वांट्स है वो भी क्या है, जो सेटिस्फाई कर पाते हैं हम लोग अपनी वांट्स को भी, वो भी लिमिटेड ही कर पा रहे हैं। सो अ पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स एट द वन टाइम। तो कोई भी एक इंसान अपनी सारी वांट्स को एक बार में मतलब सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, तो अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिव यूजेस किए जा रहे हैं रिसोर्सेज के। किस तरह से, तो रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस, सो एज अ पर्सन हैज टू चूज वेयर ही शुड स्पेंड हिज इनकम। तो क्या है, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, मैंने बताया रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट यूज किया जा रहा है। सो अ पर्सन हैज टू चूज वेयर ही शुड स्पेंड हिज इनकम। तो क्या होता है, एक जो इंसान, एक जो पर्सन है वो क्या करता है, चूज करता है कि वो अपनी इनकम को कहां पर खर्च कर सके, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन 3 चीजों की वजह से हमारी इकोनॉमिक में क्या आती है, प्रॉब्लम आती रहती है। तो गाइस इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे, हमारी
वीडियो का पार्ट 1 था, इसके बारे में हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।